हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द फ्लावर चैप्टर का वन शॉट देखेंगे, यानी कि द फ्लावर चैप्टर को हम लोग एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सबसे पहले हम लोग सभी पार्ट्स के फ्लावर के पार्ट्स को देखेंगे कि एक फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। जिस तरीके से हमारा बॉडी होता है तो बॉडी में हैंड होता है, फिंगर होता है, नोज होता है, ईयर होता है, चेस्ट होता है, फुट होता है, उसी तरीके से एक फ्लावर की जब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग नेम किया गया है। जैसे सबसे पहले इस नीचे वाले भाग से शुरू करते हैं। इस पार्ट को अगर फूल आप लिए होंगे तो फूल के सबसे नीचे पार्ट में जो डंटी निकला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल क्या बोलते हैं बच्चों? पेडिसिल बोलते हैं। ओके सर, इसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल। उसके बाद ऊपर में जो सर्कुलर सा भाग होता है, ये मोटा सा सर्कुलर सा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल का एक और नाम होता है, रिसेप्टेकल को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम है थैलमस। थैलमस भी हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है जो बर्ड्स स्टेज में होता है। बर्ड्स के बाद जब फ्लावर खिल जाते हैं, पूरा ब्लूम कर जाते हैं, तो ब्लूम होने के बाद ये जो एक ग्रीन लीफ साइड में लटके हुए होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। सेपल। सेपल का एक और नाम है, सेपल का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे पंखुड़ी होते हैं, जो हमारे फूल होते हैं, फूल में जो कलरफुल लीफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। एंड पेटल का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। ओके, कोरोला। इसको जो कलरफुल लीफ है इसको हम लोग बोलते हैं पेटल। उसके बाद हमारा आता है ये पतले पतले से बीच में स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे बीच में जो स्ट्रक्चर होता है ये मोटा सा रिसेप्टेकल के ऊपर में ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। एंड ओवरी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये छोटे छोटे और सेल्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। उसको बोलते हैं ओव्यूल। एंड इसी ओवरी एंड ओव्यूल ओवरी से ये लंबे लंबे इस टाइप के पार्ट्स निकले हुए होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। एंड इसी फिलामेंट के ऊपर में ये एक लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट एंड इसी के ऊपर इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंथर। एंड एंथर एंड फिलामेंट को दोनों को मिला करके एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। स्टैमेन। एंड आगे के स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे मोटा वाला जो नीचे बेसल पार्ट में है इसको तो बोला ओवरी। एंड ओवरी से ही एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। एंड स्टाइल के ऊपर में ये जो हमारा एक सरफेस होता है ऐसे छोटा सा होता है सर्कुलर इस टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अब सभी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है, वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये वाला पार्ट्स हो गया हमारे स्टिग्मा, ये वाले पार्ट्स हो गया हमारे स्टाइल एंड ये वाला पार्ट्स हो गया हमारा ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिला करके हम लोग बोलते हैं इसको पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये पिस्टिल क्या होता है, स्टैमेन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेडिसिल एक ही होता है एंड बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें पेडिसिल बहुत सारे होते हैं। तो दो एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, एक जिसको बोलते हैं तुलिप एंड लिली हैव वन पेडिसिल। एक ही पेडिसिल होते हैं बियरिंग अ सिंगल फ्लावर। अगर एक ही पेडिसिल होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक ही फ्लावर होंगे। तो जैसे ये तुलिप का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको ये हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग, इसी का नाम है ना क्या, पेडिसिल। इसी को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। एंड ये दिख रहा है ये सिंगल पेडिसिल वाले हैं, एक ही फ्लावर है, इसका नाम क्या है, तुलिप। इसका नाम क्या है, तुलिप। एंड उसी तरीके से लिली, लिली भी एक फ्लावर है जिसमें एक सिंगल पेडिसिल होता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इसको पेटल कहते हैं, है ना। और उसके बाद ये हमारा हो गया स्टिग्मा, ये हो गया हमारा फिलामेंट, ये होगा पीला पीला सा जो दिख रहा है एंथर। ये सब स्ट्रक्चर मैंने ऊपर देखा ना, तो ये सब सारे एक फ्लावर्स में होते हैं। एंड ये तो था हमारा सिंगल बियरिंग पेडिसिल, वन पेडिसिल बियरिंग अ सिंगल फ्लावर। एक पेडिसिल में एक फ्लावर होते हैं। अब बहुत सारे पेडिसिल और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जैसे लिलियक।
लिलियक एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रांच्ड पेडासिल होता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ये देख लीजिए एग्जाम्पल लिलियक का, जिसमें ब्रांच्ड आपका पेडासिल भी है और फ्लावर भी है। दिख रहे कितने घने फ्लावर हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रांच्ड पेडासिल होते हैं एंड मैनी फ्लावर्स होते हैं। ओके बच्चों, ये एग्जाम्पल याद कर लेना आप लोग। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं सेसाइल फ्लावर। ये सेसाइल फ्लावर क्या होता है? ओके, ऐसे फ्लावर जिसमें एक भी पेडेसिल ना हो, फ्लावर विथ नो पेडेसिल, जैसे सैफरॉन। ये सैफरॉन का स्ट्रक्चर, इसमें पेडेसिल होता ही नहीं है। दिख रहा है आपको कहीं पेडेसिल? इसमें पेडेसिल होता ही नहीं है, इसमें पेडेसिल हमारा होता ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेसाइल फ्लावर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेसाइल फ्लावर। ये सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? सेसाइल फ्लावर। ठीक है, ओके। अब अगर ये फ्लावर में पेडेसिल है तो पेडेसिल का क्या फंक्शन है? तो पेडेसिल क्या करता है? फ्लावर को एक पोजीशन प्रोवाइड करता है। तो देख लेते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ पेडेसिल। पेडेसिल होल्ड्स द फ्लावर। सबसे पहले तो फ्लावर को होल्ड्स करके रखेगा, ये हमारा पेडेसिल इसको होल्ड्स करके रखा है। एंड पोजीशन देता है कि दे गेट प्रॉपरली एक्सपोज टू द सन। सन से इसको एक्सपोजर अच्छा मिले क्योंकि सनलाइट की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने के लिए भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब कहोगे सर पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो एक फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स अभी हम लोगों ने देखे। क्या क्या देखे? रिसेप्टिकल देखे, सेपल देखे। इस पार्ट को सेपल बोला अपन ने, इसको पेटल बोला, इसको ओव्यूल बोला, इसको ओवरी बोला, है ना, इसको एंथर बोला, एंड इस पार्ट को फिलामेंट बोला, इसको स्टिग्मा बोला, इसको स्टाइल बोला, एंड ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा को मिला करके हम लोगों ने पिस्टिल बोला। तो इन सभी को मिला करके इसमें 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर। 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स का एक नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स। तो एक फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं जो कि एक थैलेमस यानी कि ये रिसेप्टिकल, एक रिसेप्टिकल से निकले हुए थे। उस 4 वॉल्स क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सबसे पहला ये हमारा सेपल, उसके बाद पेटल, उसके बाद स्टेमन एंड पिस्टिल। ये चारों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं 4 बेसिक पार्ट्स यानी कि वॉल्स ऑफ द फ्लावर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेपल क्या होता है। सेपल का भी मैंने नाम बताया क्या? कैलिक्स। तो कैलिक्स को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। पहला वर्ल है फ्लावर का। कैलिक्स क्या करता है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि कैलिक्स का रंग ग्रीन होता है। ग्रीन चीज जो होते हैं फ्लावर्स में वो हमारा आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इस फ्लावर का इनर पार्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ये हमारा है कैलिक्स। कैलिक्स जो है फ्लावर के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सेपल, 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 कैलिक्स। ओके, एंड अब हम लोग देखते हैं क्रोला। क्रोला क्या होता है? सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर हम लोग बोलते हैं। क्रोला को सेकेंड वर्ल बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, ये स्टैमेन और पिस्टिल, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड स्टैमेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो स्टैमेन में आता है एंथर एंड फिलामेंट, एंड और इस पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। अब बच्चों सवाल आता है, अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ओके, तो अभी बताता हूं आपको कौन सा पार्ट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रोला। क्रोला इस कलरफुल पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं, कलरफुल लीफ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोला या पेटल्स। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। दिस क्रोला बीइंग वेरी कलरफुल एंड नेक्टर, मतलब नेक्टर का मतलब होता है सेंट। ये महकता है। क्यों महकता है? क्योंकि इस पर बीज, इंसेक्ट्स जितने भी हो इससे अट्रैक्ट है और इसके ऊपर आकर बैठे। और इस पर आकर क्यों बैठे इसके पीछे भी एक मकसद होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी अपन ने देखा ना पॉलिनेशन, तो उसी प्रोसेस को कराने के लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। ओके, दिस क्रोला बीइंग वेरी कलरफुल एंड नेक्टर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये हमारा कहलाता है क्रोला। अब आ गया एक शब्द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? तो एंड्रोसियम इज नथिंग बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोसियम को ही हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है
एंड्रोसियम को बोलते हैं। एंड एंड्रोसियम का ही दूसरा नाम है स्टैमेन। स्टैमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमेन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। ये हमारा थर्ड वर्ल है। एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इट फंक्शन टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। यस, ये जो हमारा स्टैमेन है यानी एंड्रोसियम है, ये हमारा एक मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, ये हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन्स। इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। किसका फंक्शन है? एंड्रोसियम का। पॉलन ग्रेन्स क्या करता है? प्रोड्यूस बाय द एंथर। एंथर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ये हमारा एंथर है, ये हमारा क्या है? एंथर। ये जो पीले कलर वाला दिख रहा है आपको, ये हमारा एंथर है। एंथर से क्या निकलता है? ये हमारा पॉलन ग्रेन्स निकलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट सेल। इसके अंदर मेल गैमेट सेल होता है। मेल गैमेट सेल ही जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा एंड्रोसियम, जिसको थर्ड वर्ड बोलेंगे। अब आएगा हमारा गाइनोसियम। ये है हमारा गाइनोसियम। गाइनोसियम को किसको बोलते हैं? फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम क्या है? फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर, चौथा वर्ल है, यानी कि बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर। चौथा गाइनोसियम किसको बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है पिस्टिल, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं एंड गाइनोसियम बोलते हैं। इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं एंड गाइनोसियम बोलते हैं। ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इन द ओव्यूल। हाँ, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो एंथर था, एंथर के अंदर से हमारा पॉलन ग्रेन्स निकलता था, उसी तरीके से ये जो ओव्यूल है हमारा, इस ओव्यूल से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल निकलते हैं, एग सेल। ये था हमारा गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये कैलिक्स हो गया है ना, कोरोला हो गया, इसके और क्या माने हैं और इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, और एंड्रोसियम में जो भी पार्ट्स होते हैं उसको और कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। कैलिक्स हमारा क्या था? ये बर्ड स्टेज में हमारा फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बर्ड स्टेज में। कोरोला क्या था? ये हमारा बहुत ही ब्राइटफुल लीफ था जिसमें बटरफ्लाइज, बीज, अदर इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को भी बचा रहा था, ब्राइटली कलर्ड होता है। ओके, अब एंड्रोसियम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि एंड्रोसियम में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पार्ट आता है। सॉरी, एंड्रोसियम में हमारे एंथर एंड फिलामेंट आता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो होता है हमारा गाइनोसियम में आता है। ओके, तो इट हैज़ टू पार्ट्स। एंड्रोसियम में दो पार्ट्स है, एक का नाम है एंथर, एक का नाम है फिलामेंट। इट हैज़ टू पार्ट्स। एंथर किसको बोलते हैं? एंथर, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। स्मॉल लॉब्ड स्ट्रक्चर, लॉब्ड स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं लॉबी जैसा बना हुआ है, लॉब्ड स्ट्रक्चर। आपने वेट का जो सीट्स देखा होगा ना, उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है और वही पॉलन ग्रेन्स जो होता है रिप्रोडक्शन में पार्ट्स लेता है। ठीक है, एंड फिलामेंट कैसा होता है? थीन, लॉन्ग, नैरो स्टिक। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जो कि पतला और लंबा और पतला स्टॉक होता है, थीन, लॉन्ग, नैरो स्टॉक। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिला करके एक नाम दिया गया है स्टैमेन। स्टैमेन हम लोग किसको बोलते हैं? एंड्रोसियम को। एंड्रोसियम ही को स्टैमेन बोलते हैं। ओके, एंथर जो होता है प्रोड्यूस क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स। अभी बताया, एंथर जो होता है, ये अगर एंथर है तो ये प्रोड्यूस करता है हमारा पॉलन ग्रेन्स, जो हेल्प करता है पॉलिनेशन में, और इसी से हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी होता है। अब चौथा वर्ड हम लोग ने देखा गाइनोसियम। गाइनोसियम में भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं एंड कार्पेल भी बोलते हैं। ये हमारा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देख लेते हैं स्टिग्मा क्या होता है, तो ये वाला पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, है ना। यही पार्ट है जहां पर यहां से निकले हुए पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करते हैं। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द पिस्टिल या कार्पेल वेयर पॉलन ग्रेन्स लैंड्स। यही पार्ट है, जैसे कि एंथर से हमारा पॉलन ग्रेन्स निकलेगा, अभी ऊपर पढ़ा हमने कि पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं इससे, और इससे पॉलन ग्रेन्स निकल करके ये स्टिग्मा पर जा करके लैंड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद होता है ये स्टाइल, और इसी यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड किया है, ये जाएगा किसके अंदर?
ये जाएगा आपके फिलामेंट के अंदर, जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, है ना, नैरो स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसके अंदर जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्टिग्मा को सपोर्ट करता है एंड, और ये हमारा, ये अगर ओवरी है, ये हमारा ओवरी है एंड ये हमारा स्टिग्मा है, तो ये हमारा इन दोनों को कनेक्ट भी करता है, स्टाइल। तो इट इज़ द स्टॉक दैट सपोर्ट स्टिग्मा, जो स्टिग्मा को सपोर्ट करता है एंड कनेक्ट्स इट टू ओवरी, ओवरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा ओवरी है, ये हमारा ओवरी है, ये हमारा स्टाइल है एंड ये स्टिग्मा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट इसका, ओवरी। ओवरी क्या होता है, इट इज द स्वेलन पार्ट विच इज एट द बेस ऑफ द कार्पेल, जो कि कार्पेल के बेस पर होता है, और ये फुला हुआ पार्ट है, स्वेलन पार्ट है ओवरी। ओवरी आपको ये दिख रहा है ना, ये पूरा ओवरी है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी बोलते हैं। तो इसको क्या लिखे डेफिनेशन, इट इज द स्वेलन पार्ट विच इज एट द बेस ऑफ द कार्पेल, कार्पेल के बेस में होता है। कार्पेल किसको बोल रहे हैं, पिस्टिल, पिस्टिल को ही बोल रहे हैं ना, पिस्टिल। ये देखो स्ट्रक्चर से आप लोग समझो अच्छे से। तो ये हमारे स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, इन तीनों को मिलाकर हम लोगों ने नाम दिया पिस्टिल। तो पिस्टिल के नीचे ही ये हमारा क्या है, ओवरी। ओके ओके, तो इट इज द स्वेलन पार्ट विच इज एट द बेस ऑफ द कार्पेल, इट कंटेन्स राउंड एग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स हमारा कहाँ पर था, ये राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये हमारे के पास क्या है, ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल। ओव्यूल जो ही है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब देखते हैं इस फंक्शन क्या है इसका। तो इसका फंक्शन है, ओव्यूल का जो फंक्शन है इसमें, या फिर फीमेल पार्ट जो भी कहे, इसका फंक्शन है एग सेल्स को प्रोड्यूस करना। एग सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, तभी तो वो जो पॉलेंस आएगा एंथर से, एग सेल के साथ फर्टिलाइज करके हमारा प्रोसेस आगे दूसरा फ्लावर बनेगा। तो इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर किस तरीके, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो एक होता है कंप्लीट फ्लावर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उसे बोलते हैं जिस फ्लावर में कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये चारों वर्ल्स पाए जाते हैं। यही चारों वर्ल्स थे ना, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अगर किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट्स पाए गए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के अलावा कोई भी एक छूट गया, या फिर इससे दो छूट गया, तीन छूट गया, अगर किसी एक या एक से ज़्यादा वर्ल अब्सेंट है या लैक करता है किसी फ्लावर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर आर द फ्लावर दैट लैक वन और मोर वर्ल। वर्ल हमारा कौन सा है, यही कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इसी को हम लोगों ने कहा ना 4 वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, कैलिक्स का दूसरा नाम क्या था, कैलिक्स का दूसरा नाम था सेपल, एंड क्रोला का दूसरा नाम क्या था, पेटल। ठीक है, एंड्रोसियम का दूसरा नाम क्या था, स्टैमेन। ठीक है, गाइनोसियम का दूसरा नाम क्या था हमारे पास, गाइनोसियम का दूसरा नाम था हमारे पास पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अगर जिस फ्लावर में ये चारों मौजूद होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, एंड जिस फ्लावर में एक या एक से ज़्यादा इसमें से नहीं होंगे, यानी कैलिक्स नहीं होगा, क्रोला होगा, एंड्रोसियम नहीं होगा, गाइनोसियम होगा, तो इस तरीके के फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। और कंप्लीट फ्लावर का फॉर्म, ये एग्जाम्पल है हैबिस्कस। ये हैबिस्कस में सारे चीज़ होते हैं, यानी कैलिक्स भी है, कैलिक्स कैलिक्स हमारे इसके नीचे होगा, क्रोला, क्रोला दिख रहा है आपको, ये रेड रेड कलर का क्रोला हो गया। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम आप दिख रहा है यहाँ पर, ये पीले पीले कलर के एंड्रोसियम हो गए। गाइनोसियम ये रेड कलर का ऊपर में है, इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। तो ये चारों वर्ल होते हैं हैबिस्कस में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर भी होते हैं बहुत सारे, जैसे ओक हो गया, मलबेरी हो गया, पपाया होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब 4 वर्ल्स में एक या एक से ज़्यादा इसमें जो वर्ल हैं वो नहीं होंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा एग्जाम्पल, ओक, मलबेरी एंड पपाया आर इनकम्प्लीट फ्लावर। अब आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें केवल या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है 1, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब या तो उसमें एंड्रोसियम होगा, या तो उसमें एंड्रोसियम होगा, या तो उसमें गाइनोसियम होगा, ये दोनों एक साथ उसमें नहीं मौजूद होंगे। बच्चों समझ में आया, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे पपाया, पपाया में एक ही होता है,
इसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, इसमें दोनों एक साथ नहीं होता है ना, नॉट बोथ प्रेजेंट टुगेदर। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर इन विच ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, इज आइदर आपका रिप्रोडक्टिव फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाए और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाए, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अगर दोनों किसी फ्लावर में है, इफ अगर किसी फ्लावर में दोनों है, यानी स्टेमन और पिस्टिल ये दोनों अगर मौजूद है, अगर स्टेमन और पिस्टिल ये दोनों किसी फ्लावर में मौजूद है, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम अगर दोनों पार्ट मौजूद है, उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सेल सीड्स एंड फ्रूट्स, है ना। अगर किसी भी तरीके का फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल हो, कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, लेकिन फ्लावर का मेन मकसद क्या है, मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो, है ना, प्रोड्यूस सेल्स करे, सीड्स बनाए, उससे फ्रूट्स मिले। ठीक है बच्चों, बाइसेक्सुअल मतलब समझ में आया, बाइसेक्सुअल मतलब कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होंगे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों। ओके, और फ्लावर का मेन मकसद क्या है, रिप्रोडक्शन हो, प्रोड्यूस सेल सीड्स करे, प्रोड्यूस सेल्स करे, सीड्स करे एंड फ्रूट्स मिले उससे, ये मेन फंक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन मेन फंक्शन है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन फ्लावर में किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन सबसे जानते हैं पहले कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में दो तरीके से होते हैं, दो स्टेप्स में होते हैं, दो स्टेप तरीके नहीं, दो स्टेप्स में होते हैं। इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू स्टेप, रिप्रोडक्शन होता है दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है पॉलिनेशन, एंड अभी बताता हूँ आपको पॉलिनेशन क्या होता है, एंड दूसरा है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको कि पॉलिनेशन क्या कहलाता है। ठीक है, अभी बताता हूँ, एक फ्लावर का ऊपर से ये लेता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा फ्लावर हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे स्टेमन है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंड पिस्टिल जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब पॉलिनेशन क्या कहलाता है, इस एंथर से, ये एंथर है, इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स जाकर स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, और ये स्टिग्मा से चिपकने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स धीरे 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 ये ओव्यूल्स के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज कि इस प्रोसेस को, पॉलन ग्रेन्स को एंथर से निकलना और जाकर स्टिग्मा पर चिपकना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पहला चीज कि अगर एंथर यहां से निकला, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला और स्टिग्मा पर जाकर चिपक गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये हमारा पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद ये जो पॉलन आया, ये पॉलन जाएगा कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एक सेल के पास। एक सेल कहां होता है, ओव्यूल के अंदर एक सेल होता है, एक सेल ओव्यूल के अंदर होता है। अब वहां पर जाकर के इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से होते हैं। अब दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, अभी देखते हैं हम लोग दो तरीके का पॉलिनेशन कौन कौन से होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन एंड एक को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये देखिए, अच्छा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को दिखे। सबसे पहले हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, पहले अभी जो मैंने बताया पॉलिनेशन का तरीका क्या होता है। पॉलिनेशन यानी कि स्टिग्मा, एंथर से पॉलन निकलकर स्टिग्मा पर चिपक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, या फिर सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर में अगर दोनों पार्ट्स मौजूद है, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी और मेल रिप्रोडक्टिव भी, तो उसी फ्लावर में इस एंथर जो है पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर चिपक जाए, या फिर दूसरे फ्लावर में जाकर के, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाकर स्टिग्मा पर चिपक जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझाते हैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन उसे कहते हैं, अगर एक फ्लावर है,
सपोज दैट मान लो ये कंप्लीट फ्लावर, यानी कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ठीक है। तो इसको क्या, इसमें क्या होगा, अगर एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। बात गौर से सुनो, एक ही फ्लावर है, ठीक है, प्लांट में बहुत सारे फ्लावर है, लेकिन एक फ्लावर को उठाओ, उसमें दोनों पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो अगर उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन एक और तरीके से हो जा सकते हैं, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अगर एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, उसी प्लांट के, बात गौर से सुनो, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाकर अगर वो पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट के, यानी कि जिस प्लांट में फ्लावर है उसी प्लांट में अगर होता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है कि एक फ्लावर दूसरी जगह लगा हुआ है, जमीन पे दूसरी जगह लगा हुआ, उससे पॉलन ग्रेन्स निकल करके दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर क्या होते हैं, उसके स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं। लेकिन फ्लावर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ रोज का फ्लावर है तो यहाँ जास्मीन है, नहीं, अगर यहाँ पे रोज है तो दूसरा भी जाकर रोज के ही स्टिग्मा पर चिपकना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बट ऑफ द सेम टाइप, उसी टाइप का फ्लावर होना चाहिए, इस कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। अब कॉमन सी बात है बच्चों कि यहाँ एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेगा और ये दूसरे प्लांट्स के फ्लावर पे जाकर चिपकेगा, क्या ये खुद से उड़ के चल जाएगा? नहीं, इसको ले जाने वाले बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो अब हम लोग उन एजेंट्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स को निकालकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाते हैं। और जो पहुंचाते हैं, जो इस प्रोसेस को कराते हैं, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस को जो कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलिनेटर। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि एक मधुमक्खी है जो यहाँ से पॉलेंस उठा करके इसके स्टिग्मा पर ले जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलिनेटर, ठीक है। अब देखते हैं एजेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, द एजेंट्स दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स। एजेंट्स कौन कौन से हैं? इंसेक्ट्स, जैसे अभी हम लोगों ने बी देखा, तो बी क्या हुआ, इंसेक्ट्स हुआ। ऐसा बर्ड्स भी करती हैं, ऐसा वाटर भी करती है, विंड से भी होता है, और कुछ एनिमल्स भी जो है पॉलिनेशन को कराते हैं। जैसे कहोगे सर इंसेक्ट्स कैसे, तो इंसेक्ट जाके फ्लावर पे बैठ जाएगी और जो पॉलेंस ग्रेन्स होंगे उस इंसेक्ट के बॉडी पर चिपक जाएंगे। बर्ड्स भी कुछ खाने के लिए फ्लावर के ऊपर जाएगी और फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स उसके बॉडी पर चिपक जाएंगे, फिर जब दूसरे प्लांट्स पर हो जाएगी तो वहां से स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे, ठीक है। वाटर में भी होता है, वाटर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल जो होता है मैच्योर होने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है डिटैच होकर के वाटर के सरफेस पे आ जाता है, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी वाटर के सरफेस पे आ जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो इस तरीके से वाटर से होता है। विंड से कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलता है और पॉलन ग्रेन्स उड़ने लगता है, पॉलन ग्रेन्स उड़ने से पॉलन एनर्जी भी होता है, आपको मालूम होगा पॉलन एनर्जी, तो विंड के थ्रू भी होता है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, इनके बॉडी पे चिपक के ही जाता है पॉलेंस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो, बर्ड से हो, वाटर से हो, विंड से हो, तो इनको क्या बोलते हैं और इसके फ्लावर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये सब चीज अब हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड क्या होता है? पॉलिनेशन बाय विंड को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय विंड। इफ द पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय विंड, अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। जैसे ग्रास, ग्रास में होता है क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड। मेज में कैसे होता है, पॉलिनेशन बाय विंड। राइस में भी, ओट्स में भी। ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखना जिसमें हमारा पॉलिनेशन बाय विंड होता है, ओके। अगर जिस फ्लावर में जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, इन सब फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है,
सबसे पहली बात ये कि इनके फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बहुत ही हल्का होंगे और सूखे होंगे, क्योंकि उनको विंड से पॉलिनेशन होना है, उनका पॉलिनेशन विंड से होगा। अगर हल्के नहीं होंगे, सूखे हुए नहीं होंगे, तो फिर हवा में उड़ेंगे कैसे? तो इसका पहला प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। और इनके पॉलन ग्रेन्स जो होंगे बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हवा में उड़ेगा तो बहुत सारे क्या होंगे, पॉलन्स वेस्ट भी होंगे, देयर इज ए चांसेस ऑफ वेस्टेज, दैट्स व्हाई ना दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके बच्चों, एंड स्टिग्मा कैसे होंगे, बहुत ही फेदरी होंगे, क्योंकि उड़ के अगर उड़ के कोई भी पॉलन ग्रेन्स आएगा, अगर स्टिग्मा उसके फेदरी नहीं होंगे तो फंसेगा कैसे ये, है ना। तो इसके प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि स्टिग्मा जो होना चाहिए बहुत फेदरी होता है, सो दैट इट कैन इजीली कैच द पॉलन ग्रेन्स। ओके, ठीक है। ऐसे फ्लावर में कोई सेंट और नेक्टर नहीं होता है, क्योंकि विंड को क्या जरूरत है किसी सेंट और नेक्टर को, किसी चीज को अट्रैक्ट करने को, वो तो हवा में उड़ के पॉलिनेशन होगा, ठीक है। पेटल्स आर यूजुअली स्मॉल और कलरलेस, इसमें स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया आपका उस फ्लावर का जिसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। ओके, एंड पॉलिनेशन अगर विंड से होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनेमोफिली, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो इंटिमोफिली बोलते हैं। अगर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होगा तो उस नाम को हम लोग बोलते हैं इंटिमोफिली। इफ द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ये रोज में होता है, मैरीगोल्ड में होता है, ऑर्चिड्स में होता है, ब्लू बटरफ्लाई पी में होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना। रोज में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, रोज में क्या होता है, इंसेक्ट से होता है, मैरीगोल्ड में इंसेक्ट से होता है। क्यों होता है आपको मालूम है, क्योंकि इन पर जाकर के इंसेक्ट्स बैठती हैं। जैसे ही इंसेक्ट्स बैठेगा, क्यों बैठता है, क्योंकि इनके अंदर सेंट होता है, इनके पत्तियां बहुत ही ब्राइट कलरफुल होते हैं, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट्स अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी पर जाकर बैठता है, ठीक है। तो और क्या कैसे पॉलिनेशन होगा, क्या होगा, ये सब लिखा होगा यहाँ पर, मैंने लिख कर लाया बच्चों, इसलिए लिख कर लाता हूँ ताकि टाइम बचे और आप भी वीडियो पॉज कर करके लिखते रहिए। इंसेक्ट पॉलिनेटर आर बीज, फ्लाइज, वेस्प, बटरफ्लाई, मूथ्स। ये सब क्या है हमारे पास, क्या है, ये पॉलिनेटर है, जो कि फूल के ऊपर बैठ करके वहां से पॉलन ग्रेन्स उठा करके दूसरे फूल के स्टिग्मा पर ले जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड बाय द फ्लावर्स ड्यू टू ब्राइट कलर के पेटल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है, स्पाइरल शेप्स होते हैं। नेक्टर गाइड का मतलब होता है बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिसमें पेटल्स में एक लाइन बने हुए होते हैं जो कि उसके पॉलन ग्रेन्स की तरफ जाते हैं, तो ये सब नेक्टर गाइड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मालूम ही है, लार्ज और ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होने चाहिए, तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट दे हैव, बिल्कुल सेंट और नेक्टर होना चाहिए, तभी इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, यानी कि जो भी चीज़ें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें। जैसे आपका और मोस्ट फ्लावर आर स्वीट स्मेलिंग, नाइट जास्मिन बहुत ही मीठा महकता है, अच्छा महकता है ना। और इसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होंगे, क्योंकि इंसेक्ट खुद उसके ऊपर आएगा, बैठेगा, उसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स चिपकेगा, अगर दूसरे फ्लावर पे वो फिर जाकर बैठता है तो उसके पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे, है ना। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों स्टिकी होने चाहिए। अगर ये दोनों स्टिकी नहीं होंगे तो पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट के बॉडी पर चिपकेगा कैसे, और वो चिपके हुए पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा अगर स्टिकी नहीं होगा तो स्टिग्मा पर कैसे चिपकेगा। तो ये पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों स्टिकी होते हैं। ओके, एंड ये था हमारा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटिमोफिली। एंड हम लोग अब देखते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। ओके, सबसे पहले हम लोग ने देखा था पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एनेमोफिली, एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंटिमोफिली, एंड हम लोग थर्ड देख रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोफिली। इफ द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय वाटर, अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। दो एग्जांपल आप लोग याद रखना बच्चों, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिलिया, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिलिया में पॉलिनेशन बाय क्या होता है, वाटर होता है। ओके, इसमें ऐसा इसलिए होता है कि मेल फ्लावर जो होंगे ऑन मैच्योरिटी गेट्स डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट फ्लावर से मेल फ्लावर जो होते हैं वो डी अटैच हो जाते हैं और वाटर के सरफेस पे आकर फ्लॉट्स करने लगते हैं। एंड फीमेल फ्लावर भी इसी तरीके से वाटर के सरफेस पे क्या होता है, फ्लॉट करता है। जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं
है ना। जैसे ही आपस में दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर इनकी पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये वाटर के थ्रू हुआ, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन pollen grains from the male flower come in contact with the stigma of the फीमेल फ्लावर, तब यहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा बच्चों पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम लोग बोले हाइड्रोफिली। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में हमारे आते हैं स्क्वायरल, बैट एंड बर्ड्स। तीन चीज, ये तीन चीज जो है हमारा पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। स्क्वायरल अगर किसी फूल के ऊपर गई या किसी पेड़ के फूल के ऊपर गई तो इसके बॉडी में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर यही स्क्वायरल किसी दूसरे पेड़ पर गई तो वहां के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द फ्लावर, जैसे फ्लावर्स के ऊपर आते हैं। दीज देन गेट ड्रॉप्ड ऑन अनदर फ्लावर व्हेन दे विजिट द सेम, अगर उसी फ्लावर को उसी के फ्लावर पे कभी दूसरी बार जाते हैं तो उसके स्टिग्मा पर चिपक जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिनेशन बाय एनिमल्स होता है। तो ये हमारा था अलग अलग एजेंट्स पॉलिनेशन के। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि पॉलिनेशन जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है दो भाग में होता है। पहला तो होता है पॉलिनेशन जो हम लोगों ने अभी देखा। अब दूसरा जो होता है हमारा वो होता है फर्टिलाइजेशन। अब तो हमारा क्या हुआ कि फ्लावर के ऊपर तो पहुंच गया किसी भी तरीके से हो, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर तो पहुंच गया। अब इसके आगे क्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, ये हमारा पॉलन ग्रेन्स था, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया। अब यहां से होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, मेल गैमेट। मेल गैमेट किसको बोलते हैं बच्चों, मेल गैमेट बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। एंड फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल, एग सेल्स को। ओव्यूल से जो प्रोड्यूस होते हैं, एग सेल जो कि ओव्यूल से प्रोड्यूस्ड होते हैं, फीमेल गैमेट। अब क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा, इन दोनों का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि स्टिग्मा पर आकर के बैठा था हमारा पॉलन ग्रेन, तो धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब में यानी कि स्टाइल में अंदर चला जाएगा। और फीमेल गैमेट यहाँ पर ओव्यूल में अंदर बैठी है, तो ये सेल जो होता है फ्यूजन के बाद प्रोड्यूस होता है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा कि यहां से एंथर, ठीक है, यहां से एंथर एंड यहां से एंथर और यहां से पॉलन ग्रेन्स और यहां से एक सेल, ये दोनों निकलेंगे एंड दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो इन दोनों फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सेल प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैट, इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जाइगोट। यानी कि पॉलन ग्रेन्स और एक सेल के फर्टिलाइजेशन यानी कि उनके फ्यूजन के बाद जो सेल प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास जो फ्लावर में दो पार्ट था, एक ओवरी था और ओव्यूल था। तो ओव्यूल जो होगा वो सीड बन जाएगा, ओव्यूल जो होगा वो सीड बन जाएगा एंड ओवरी जो होगा वो हमारा फ्रूट्स बन जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया आपको कि ओवरी जो होगा हमारा फ्रूट्स बन जाता है, ओव्यूल जो होता है हमारा सीड्स बन जाता है। ओके बच्चों, समझ में आया। अब यहां पर फ्रूट्स बन गया तो फ्रूट्स के कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो फ्रूट्स में फ्लैशी पार्ट होते हैं, दो भाग में बटे हुए। पहला देखो, अगर फ्लैशी फ्रूट कंटेन्स टू पार्ट्स, पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प एंड सीड क्या मतलब कि ये हमारा सीड हो गया और सीड के बाहर वाले जितने पार्ट हुए उसको हम लोग बोला पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प यानी कि जो खाने वाले पार्ट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। जैसे पेरिकार्प इज एडिबल पार्ट, ठीक है। दो पार्ट होते हैं एक फ्लैशी फ्रूट में। अब पेरिकार्प जो होता है ना फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। देखो पेरिकार्प हमारा सीड को छोड़ दो, सीड के बाद जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, सीड के ऊपर वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। अब इस सीड के ऊपर वाले लेयर के बाद बीच वाला लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प। एंड उसके ऊपर वाला जो हमारा कहता है छिलका जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सोकार्प या फिर एपिकार्प भी बोलते हैं। तो देखो एपिकार्प या फिर इसको हम लोगों ने डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक्सोकार्प। बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोकार्प। ओके, तो हमारा एपिकार्प या एक्सोकार्प ये आउटर लेयर हो गया, मीजोकार्प इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर हो गया, एंडोकार्प जो हमारा हो गया इनर कार्प या लेयर। इंडोकार्प, मेसोकार्प एंड एपिकार्प या एक्सोकार्प, इन दोनों तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प।
ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अब हम लोग एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। पेरिकार्प। पेरिकार्प जो होते हैं 3 लेयर से बने होते हैं, वेरी थिक, मोटे होते हैं। जैसे आम देख लो, आम का ऊपर वाला पार्ट जो होता है खाने वाला, जो एडिबल पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, एंड अंदर वाला जो पार्ट होता है गुठली, जिसको हम लोग बोलते हैं सीड। ओके, तो पेरिकार्प के 3 भाग इसमें बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट निकल के हम लोग फेंक देते हैं आम के, उसको बोलते हैं एक्सोकार्प। एंड जो उसके अंदर वाला पीला पीला जो भाग होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। एंड एक उसके गुठली के ऊपर जो एक लेयर, हार्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प। एंड फिर उसके अंदर सीड होता है, सीड को हम लोग सीड ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे सबसे पहले एक्सोकार्प यानी आउटर लेयर हो गया, ये हमारा मिडिल लेयर हो गया, ये हमारा मिडिल लेयर हो गया। एंडोकार्प ये हमारा इनर लेयर हो गया, सबसे अंदर वाला। ये तो हमारा सीड हो गया। इन तीनों को हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। तो यहीं पर ये चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। ठीक है, द फ्लावर चैप्टर का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।